चिराग पासवान के जो कार्यकर्ता है वो पहले ही दही चूड़ा भोज जो हुआ था उसमें उन्होंने बता दिया था कि चिराग पासवान को हम 2025 में ही मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे। और चिराग पासवान पहले वीडियो में भी हम बता चुके हैं कि चिराग पासवान जो है नए मोर्चे के तलाश में है। चिराग पासवान से कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर बात चल रही है। चिराग पासवान जो है एक अलग गठबंधन की तैयारी में है। चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनने के लिए पूरी तरह से लगे हुए हैं। भले ही उन्होंने बोला है कि वह 2030 में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन 2025 में ही चिराग पासवान तैयारी शुरू कर चुके हैं। हो सकता है कि 2025 में ही वह मौका आ जाए कि वह मुख्यमंत्री बन जाए। तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं राजद में अब बाहुबली नेता बन चुके हैं। अब राजद में तेजस्वी यादव से ज़्यादा शक्तिशाली जो है कोई नहीं है। लालू प्रसाद यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पहले, वो पूरा फैसला किया करते थे, लेकिन अभी जो है तेजस्वी यादव को पूरी तरह से शक्तिशाली बनाया गया है। तेजस्वी यादव को पूरा जो पावर है एक तरह से कहिए राजद का, वो अब मिल चुका है। लेकिन तेज प्रताप यादव कहीं ना कहीं इसके खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं आक्रोश आपका न्यूज। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। बिहार को कहीं ना कहीं राजनीति का प्रयोगशाला कहा जाता है। बिहार जो है, बिहार से कहीं ना कहीं देश में नया राजनीति उत्पन्न होता है। बिहार से अगर कहा जाए तो नए नए गठजोड़, जिस गठजोड़ की आप संभावना भी नहीं कर सकते हैं, उस प्रकार का गठबंधन बिहार से बनता है। कहीं ना कहीं बिहार जो है पूरे देश की राजनीति पर हावी रहता है। बिहार की अगर बात करें तो अभी विधानसभा चुनाव जो है 8 से 9 महीने बिहार में है, लेकिन उससे पहले जो है राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। सभी पार्टियां जो है अपना अपना कद बढ़ाना चाहती है और कहीं ना कहीं अभी जो है चर्चा में कोई बिहार के 2 युवा नेता है तो वो है चिराग पासवान और तेजस्वी यादव। चिराग पासवान की अगर बात करें तो उन्हें कहा जाता है कि मोदी के हनुमान है। मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान कई मुद्दों पर जो है अपने ही सरकार को कटघरे में खड़े कर देते हैं। कई मुद्दों पे चिराग पासवान जो है विपक्ष की तरह अलग खड़े नजर आते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या चिराग पासवान जो है एनडीए के साथ रहते हुए भी उनकी जो नीतियां है उसको स्वीकार नहीं करते हैं? तो ऐसी बात नहीं है। चिराग पासवान अभी बीपीएससी के मुद्दे पर भी कहीं ना कहीं बीपीएससी के छात्रों का समर्थन किए। उसके अलावा चिराग पासवान ने हाल ही में कहा कि जो बीपीएससी पर यह सवाल उठाया जा रहा है कि गड़बड़ी हुई है, इसको कि उन्होंने माना कि हाँ बीपीएससी में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें गड़बड़ी हुआ है। कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो प्रशांत किशोर को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। हमने इससे पहले भी वीडियो में बोला था कि चिराग पासवान एक नया गठबंधन तैयार कर सकते हैं, चाहे वो नीतीश कुमार के साथ हो या और पार्टियों के साथ हो। कहीं ना कहीं अब जिस प्रकार की खबरें मिल रही है, चिराग पासवान जो है वह प्रशांत किशोर के साथ गठबंधन बना सकते हैं। लोगों ने, आपने भी नहीं सोचा होगा, किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि प्रशांत किशोर के साथ चिराग पासवान गठबंधन बनाएंगे। चिराग पासवान की अगर बात करें तो वह बिहार के विकास की बात करते हैं, बिहार से बेरोजगारी दूर करने की बात करते हैं, बिहार के लिए वो लड़ना चाहते हैं, बिहार के लिए राजनीति करना चाहते हैं एक नई सोच के तहत। और वही चिराग पासवान
जो बिहारी फर्स्ट का नारे देते हैं, वही चिराग पासवान प्रशांत किशोर के की कहीं ना कहीं अपने शब्दों में उन्हें इतना बड़ा बताया है, कहा है कि जिस प्रकार से हम बिहार के लिए सोचते हैं, एक नई सोच रखते हैं, बिहार के विकास के लिए सोचते हैं, जात पात की राजनीति से ऊपर उठकर राजनीति करना चाहते हैं, उसी प्रकार से प्रशांत किशोर भी जात पात की राजनीति से ऊपर उठकर राजनीति कर रहे हैं। प्रशांत किशोर भी बिहार को बदलना चाहते हैं, बिहार से बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं, बिहार का जो हालात है उसको बदलना चाहते हैं। और इस प्रकार कोई भी राजनेता या कोई भी व्यक्ति आता है बिहार में तो उसका स्वागत होना चाहिए। कहीं ना कहीं इशारों में प्रशांत किशोर को बहुत कुछ कहते हुए चिराग पासवान दिखे। हालांकि चिराग पासवान ने कहा कि प्रशांत किशोर हमारे पुराने जो है दोस्त है, लेकिन दोस्ती का अर्थ यह नहीं होता है कि राजनीतिक तौर पे किसी को कोई अच्छा बोलने लगे। राजनीतिक तौर पे कहीं ना कहीं जब विपक्ष में कोई भी रहता है, जैसे चिराग पासवान की अगर बात करें या लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव की बात करें, तो उनसे घरेलू एक कहा जाए तो उनसे रिश्ता है, लेकिन राजनीतिक तौर पे दोनों पे कटाक्ष करते रहते हैं, दोनों पे कहीं ना कहीं हर मुद्दे पर एक दूसरे का विरोध करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अभी प्रशांत किशोर पे चिराग पासवान जिस प्रकार का बयान दिए हैं, इससे सीधे तौर पे साफ दिख रहा है कि चिराग पासवान जो है एक ऑप्शन कहीं ना कहीं बनाने जा रहे हैं। वो जानते हैं कि बीजेपी के साथ रहकर हम कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, हम एक छोटी पार्टी के रूप में ही रहेंगे, हमारा कद छोटा ही रहेगा। अब सीधा सा सवाल है कि नीतीश कुमार 2025 में अगर मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से अगर प्रयोग किए भी जाते हैं, फिर एक बार बनाए जाते हैं, उसके बाद 2030 जब आएगा तो उस समय नीतीश कुमार रिटायरमेंट ले लेंगे। वो जो स्पेस खाली होगा कहीं ना कहीं उसी को भरने के लिए सभी लड़ाई चल रही है। ये जो स्पेस भरने की लड़ाई है, उसकी लड़ाई प्रशांत किशोर भी लड़ रहे हैं, चिराग पासवान भी लड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव भी लड़ रहे हैं। तीनों नेता जो चाहते हैं कि हम नीतीश कुमार जब रिटायर होंगे तो उस समय वो जो एक खाली स्थान होगा उसको भरा जाए, नीतीश कुमार का स्थान लिया जाए। चिराग पासवान भी जानते हैं कि हम अकेले वो स्थान नहीं ले सकते हैं, यह भी जानते हैं कि बीजेपी पूरी तैयारी में है कि वह बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाए। ऐसे में चिराग पासवान को मौका मिलता कम दिख रहा है। लेकिन चिराग पासवान जानते हैं कि अगर बीजेपी से टूटकर, बीजेपी को छोड़कर हम एक अलग गठबंधन बनाए तो हमारी दावेदारी जो है मजबूत होगी, और वही कहीं ना कहीं चिराग पासवान कर रहे हैं। उनकी जो बात है कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर प्रशांत किशोर से चल रही है। प्रशांत किशोर भी जानते हैं, प्रशांत किशोर को जो घमंड था कि हम बिहार में जहां से भी चाहे वहां से भी अपना उम्मीदवार जिता सकते हैं, तो उनका जो एक कहा जाए कि उनका घमंड जो था वो उपचुनाव में अभी टूट चुका है। प्रशांत किशोर अब समझ चुके हैं कि राजनीति जो है अलग चीज है और कहीं ना कहीं रणनीति जो है अलग चीज है। राजनीति में किसी ना किसी का सहारा लेना पड़ेगा और कहीं ना कहीं गठबंधन करना पड़ेगा। ऐसे में प्रशांत किशोर भी जानते हैं कि एक साफ सुथरी छवि और नए चेहरे के रूप में चिराग पासवान ही उनका साथ दे सकते हैं। उसके अलावा चिराग पासवान की बात करें तो 2020 के चुनाव में चिराग पासवान भी लगभग 125 से ज़्यादा सीटों पे चुनाव अपना उम्मीदवार उतार कर चुनाव लड़कर और लड़ाकर उन्होंने देख लिया है कि उनका एक ही उम्मीदवार जीत हासिल किया था। ऐसे में चिराग पासवान भी जानते हैं कि अगर हम एनडीए छोड़ते हैं, नीतीश कुमार को छोड़ते हैं, तो ऐसे में
किसी न किसी के साथ गठबंधन करना जरूरी हो जाएगा, तब जाकर जो हमारी दावेदारी है वो मजबूत होगी और हमारी उम्मीदवार जीत पाएंगे, हमारी संख्या बढ़ेगी, तब जाकर कहीं ना कहीं मजबूत होंगे उतने कि वह मुख्यमंत्री की दावेदारी कर सके। यह भी खबरें आ रही है कि 121 और 122 पर कहीं ना कहीं 2025 में ही चिराग पासवान और प्रशांत किशोर के बीच तय हो चुका है कि 122 सीटों पर चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे और 121 सीटों पर जो है प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे, अपने उम्मीदवार उतारेंगे। ऐसे में अगर बिहार में अगर बदलाव होता है, अगर सीटें निकलती हैं इनमें से, अगर चिराग पासवान के पास अगर 60-70 सीटें आ जाती है, जिस प्रकार की अभी लोकप्रियता चिराग पासवान की बनी हुई है, एक साफ सुथरी छवि के रूप में अगर देखा जाए तो दलित समाज से लेकर चिराग पासवान की अगर बात करें तो वो जो सवर्ण समाज है उनमें भी उनका अच्छा खासा छवि है। वहीं प्रशांत किशोर की बात करें तो तेजस्वी यादव का जो MOI समीकरण था उसको दरकाने में, यानी उसको तोड़ने में सफल हो रहा है प्रशांत किशोर, यानी मुस्लिम यादव इनका भी वोट अपनी तरफ खींचने में पूरी तरह से सफल हो रहा है। अगर उपचुनाव की बात करें तो उपचुनाव में जो 4 सीटें NDA को सफलतापूर्वक उसमें जीत मिली, तो इसमें कहीं ना कहीं बड़ा योगदान प्रशांत किशोर का भी रहा, क्योंकि उन्होंने जितना भी वोट काटा वो वोट जो है वो RJD और महागठबंधन का ही वोट उन्होंने तोड़ा, जिसके वजह से NDA को वहाँ पे सफलता मिली। तो ऐसे में ये दो नेता अगर साथ आते हैं तो एक बड़ी चुनौती जो है NDA के लिए और महागठबंधन के लिए भी खड़ी हो जाएगी। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन तब बनता है चिराग पासवान का मुख्यमंत्री बनने का, जब कहीं ना कहीं चिराग पासवान को अगर 35 से 40 सीटें मिले, उसमें से 25 सीट अगर भी जीत जाते हैं और 25 सीटों की अगर कमी होती है NDA को सरकार बनाने में, ऐसे में वह अपनी दावेदारी रख सकते हैं, जिसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि चिराग पासवान जानते हैं कि BJP अब की बार कहीं ना कहीं चाहेगी कि उसका मुख्यमंत्री हो। वह भी जानते हैं कि यहाँ बिहार में जो है अब की बार जो महाराष्ट्र में शिंदे वाला खेल हुआ, वह बिहार में भी निश्चित तौर पे हर नेता जानता है कि होने वाला है। ऐसे में चिराग पासवान चाहेंगे कि हम अपना कुछ अलग करें, और वही अलग कर रहे हैं चिराग पासवान। कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर जो है प्रशांत किशोर और चिराग पासवान में कहीं ना कहीं बात हो रही है एक माध्यम के जरिए, और इसी का सकारात्मक निचोड़ जो है वो देखने को मिल रहा है। प्रशांत किशोर का बड़ाई करते हुए दिख रहे हैं। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या चिराग पासवान 2025 में ही मुख्यमंत्री बनने जा रहा है? बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।